आई नो कि तुमने इससे पहले बहुत सारे वीडियोस देख रखे हैं इस टॉपिक के ऊपर कि कैसे तुम मास्टरबेशन और पॉर्न के गंदे आदत को छोड़ सकते हो। बट आई गारंटी यू, अगर तुमने इस वीडियो को 100% फॉलो किया देन तुम्हारा ये गंदा आदत छूट जाएगा। क्योंकि मुझे मास्टरबेशन की आदत क्लास 7 में लगी थी एंड स्लोली मैं यूट्यूब पे सेक्स वीडियोस देखने लगा एंड ऐसे करते करते मैं फाइनली पॉर्न एडिक्ट हो गया। ये जो 5 से 6 साल मैंने पॉर्न एडिक्शन में बिताए हैं, मास्टरबेशन के एडिक्शन में बिताए हैं, उससे मैं कैसे बाहर आ पाया आज मैं तुम्हें इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। सो अगर तुम्हें इस वीडियो से वैल्यू चाहिए और जेन्युइनली तुम इस घटिया आदत को छोड़ना चाहते हो देन मेक श्योर कि तुम इस वीडियो को फुल स्क्रीन करके देखना स्टार्ट करो। सो कमिंग ऑन टू द टॉपिक, तो अगर हम लोग अपने पॉर्न देखने और मास्टरबेट करने के अर्जेस को समहाउ या तो कम कर दे या तो कंप्लीटली रिमूव कर दे देन हम लोग इस एडिक्शन से बाहर आराम से आ पाएंगे। सो अभी मैं तुम्हें 3 से 4 तरीके बताऊंगा जिससे कि तुम इन अर्जेस को या तो अपने लाइफ से कंप्लीटली इरेडिकेट कर सकते हो या फिर अगर ये अर्जेस आते भी हैं तो तुम कैसे उन अर्जेस से बैटल करके उन अर्जेस को सप्रेस कर सकते हो। तो देखो, कोई भी बुरी आदत अगर तुम्हें छोड़नी है, चाहे वो अल्कोहल कंजम्पशन का हो या फिर स्मोकिंग हो या फिर पॉर्न हो, जो भी हो, तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है तुम्हारे अंदर रिग्रेट होना। अगर तुम पॉर्न देखते हो एंड मास्टरबेट करते हो एंड उसके बाद तुम्हारे अंदर रिग्रेट नहीं होती है एंड तुम नहीं फील करते हो कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, देन यू आर इन अ बिग ट्रबल। वेयर एज अगर तुम रिग्रेट करते हो पॉर्न देखने के बाद, अगर तुम ये सोचते हो कि अरे यार मुझे नहीं करना चाहिए था, देन दैट्स अ गुड थिंग। तुम उन लोगों से बेटर हो जो लोग इस चीज़ को फील नहीं करते हैं। अगर तुम इस स्टेज पे हो जिन्हें रिग्रेट हो रहा है देन तुम्हारा आगे का जर्नी बहुत ज़्यादा आसान होगा। नाउ अब तुम इस रिग्रेट को कैसे यूज़ कर सकते हो अपने पॉर्न के अर्जेस को सप्रेस करने के लिए। तो देखो, जिन लोगों को रिग्रेट नहीं होता है मोस्ट प्रोबेबली उन लोगों को पॉर्न और मास्टरबेशन से होने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं पता है। एंड मोस्ट प्रोबेबली वो लोग आजकल जो शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम पे रील्स आते हैं जिसमें कि ऐसा बोला जाता है कि मास्टरबेशन तुम स्ट्रेस रिलीफ के लिए कर सकते हो, पॉर्न तुम स्ट्रेस रिलीफ के लिए देख सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली तुमने उस वीडियो को देखा है एंड उन वीडियोस में बताया जाता है कि इससे कुछ नहीं होता, ये जस्ट एक स्ट्रेस रिलीज करने का तरीका है। तो मैं तुम्हें अभी बताता हूँ कि ये स्ट्रेस रिलीज करने का तरीका कैसे तुम्हारे लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सो याद करो, जब तुमने फर्स्ट टाइम मास्टरबेट किया था, हम लोगों में से मोस्ट ऑफ द लोगों ने इमेजिनेशन के थ्रू मास्टरबेशन किया था, राइट? एंड उस टाइम हम लोग इमेजिन करते थे किसी सेक्स सीन को एंड देन उसको इमेजिन करते हुए हम लोग मास्टरबेट करते थे। नाउ अब तुम्हें मैं एक टास्क देता हूँ, नेक्स्ट टाइम तुम जब भी मास्टरबेट करो कोशिश करना बिना पॉर्न देखे मास्टरबेट करने का एंड उसी प्रोसेस को यूज़ करना, इमेजिनेशन के थ्रू मास्टरबेट करना। एंड यू विल नोटिस कि पहले उस इमेजिनेशन के थ्रू जो तुम्हारा डिक इरेक्ट होता था और अब जो इमेजिनेशन के थ्रू तुम्हारा डिक इरेक्ट होगा उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। जबकि तुम्हारा जो इमेजिनेशन का लेवल है वो बहुत ज़्यादा ऊपर होगा पुराने टाइम से। देन ऑल्सो, सो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्रिएट हो रहा है क्योंकि तुम पॉर्न के थ्रू एंड कंटिन्यूअस मास्टरबेट कर करके अपने माइंड को ओवर स्टिमुलेट कर रहे हो एंड धीरे धीरे करके जो जिस लेवल का तुम पॉर्न देख रहे हो वो भी बढ़ते जा रहा है, वो भी डिस्गस्टिंग होते जा रहा है। पहले तुम नॉर्मल किसिंग सीन से ही देख के मास्टरबेट कर लेते थे बट नाउ किसिंग सीन्स तुम्हारे लिए इंटरेस्टिंग नहीं होंगे। अब तुम्हें बहुत ज़्यादा रफ सेक्स की ज़रूरत होगी टू मास्टरबेट। उसके बिना तुम तुम्हारा डिक फुल्ली इरेक्ट नहीं होगा, तुम फुल्ली इंजॉय नहीं कर पाओगे। ना बहुत लोगों को लग रहा होगा लाइक ये क्या सिग्निफिकेंस हमारे लाइफ में ऐड करता है, ये क्या बता रहे हो तुम। लेट मी टेल यू वन थिंग। अब इसी चीज़ को तुम थोड़े बड़े स्केल पे लो। जब तुम्हारी शादी होगी एंड ऑफ कोर्स यू यू आर गोना हैव सेक्स, और रिलेशनशिप का जो एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है वो होता है सेक्स और इंटीमेसी। नाउ क्योंकि तुम ऑलरेडी इतना पॉर्न देख चुके हो, ब्रेन को इतना ज़्यादा ओवर स्टिमुलेट कर चुके हो कि अब जब तुम सेक्स करोगे इन रियल लाइफ, तुम्हारा तुम्हें इरेक्टाइल डिसफंक्शन फेस करना पड़ेगा, तुम्हारा डिक इरेक्ट नहीं होगा। क्योंकि अगर तुम रिसर्चेस भी देखो तो फिर तुम नोटिस करोगे कि पॉर्न इज फार मोर स्टिमुलेटिंग देन रियल सेक्स। एंड नाउ क्योंकि तुम अपने हैंड के इस ग्रिप से मास्टरबेट करते थे, मे बी तुम्हारा डिक या तो परमानेंटली डैमेज हो चुका होगा, उसका शेप डैमेज हो चुका होगा, या फिर तुम्हारा डिक यू नो उस जगह के स्किन से इरेक्ट ही नहीं होगा क्योंकि तुम्हारे डिक को आदत हो चुकी होगी इस रफ स्किन से इरेक्ट होने की। तो तुम जब सेक्स करोगे तुम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके होगे। तुम्हें लज्जा आएगी जब तुम सेक्स कर रहे होगे तो यू विल नॉट बी एबल टू डू इट प्रॉपरली।
एंड वो जो बेसिक पिलर होता है रिलेशनशिप का, पिलर को तुम डिस्ट्रॉय कर दोगे एंड मे बी इन फ्यूचर तुम्हारा रिलेशनशिप खराब हो जाए, उसके कारण झगड़े होने लगे। बहुत लोगों को हँसी आ रही होगी कि मैं ये कुछ भी बोल रहा है, बट इट्स द ट्रुथ। एंड मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ आज से 10 साल बाद ये एक कॉमन प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अभी का जो यूथ है ये इतना ज़्यादा पॉर्न देख रहा है, इतना ज़्यादा मास्टरबेट कर रहा है, अपने आप को ओवर स्टिमुलेट कर रहा है विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सिक्वेंस। उसके अलावे तुम्हारा टाइम भी वेस्ट हो रहा है। तुम पॉर्न सर्च करने में जो टाइम देते हो, तुम्हारा एनर्जी वेस्ट हो रहा है। तुम दिन में फोकस रहना चाहते हो, कोई बिजनेस क्रिएट करना चाहते हो, तुम स्क्रिप्ट लिखना चाहते हो वीडियो के लिए, बट तुम्हारा ब्रेन कहाँ है? बस वो सोच रहा है कि कब मुझे पॉर्न देखने का मौका मिले, कब लोग आस-पास से चले जाएँ। तो तुम्हारा टाइम, एनर्जी सब कुछ वेस्ट हो रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो ये तो थे कुछ रीज़न्स, कुछ मेजर रीज़न्स जो कि आई होप तुम्हारे लिए इनफ होंगे टू हेट दिस हैबिट ऑफ मास्टरबेटिंग एंड वाचिंग पॉर्न। अगर तुम्हारे लिए ये हैबिट्स इनफ नहीं है, देन ब्रो यू डिज़र्व द फकिंग कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दीज़ थिंग्स। तुम डिज़र्व करते हो जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले आज से 5 से 10 साल बाद। नाउ कमिंग ऑन टू द पॉइंट, अब तुम कैसे इस हेट को यूज़ कर सकते हो मास्टरबेशन को छोड़ने के लिए या फिर पॉर्न देखने की आदत को छोड़ने के लिए। तो देखो, मैं मास्टरबेशन और पॉर्न छोड़ चुका हूँ। बहुत अच्छे टाइम के लिए पॉर्न और मास्टरबेशन नहीं कर रहा हूँ। इवन देन आल्सो आई गेट द अर्जेस, एंड ये बात ट्रुथ है, ये बात सच्चाई है कि तुम जब पॉर्न और मास्टरबेशन छोड़ भी दोगे, देन आल्सो यू विल गेट द अर्जेस। यानी कि जो लोग यूट्यूब पे क्लेम करते हैं, चाहे वो हैम्जा हो, चाहे वो चैट टैग हो, जो भी बोलते हैं कि मैंने पॉर्न और मास्टरबेशन छोड़ दिया है, दे आल्सो गेट द अर्जेस। बट यू नो व्हाट, उन्होंने एक डिसिप्लिन डेवलप कर लिया है। वो जानते हैं, वो डरते हैं इन रीजन से कि कहीं फ्यूचर में उनका लाइफ खराब ना हो जाए इस छोटे से टर्म के प्लेजर के लिए। सो वो उन उन अर्जेस को सप्रेस करते हैं। तो मान लो तुम मे बी इस वीडियो से मोटिवेट होके 4-5 दिन तक मास्टरबेट नहीं करोगे एंड अर्जेस भी नहीं आएँगे। बट 5वें दिन लेट्स से तुम्हें अर्जेस आते हैं एंड इन केस तुम मास्टरबेट कर भी लेते हो, देन रिमेंबर द थिंग्स व्हिच आई सेड। वो चीज़ें तुम्हें रिग्रेट कराएँगी ही कराएँगी। अब जब तुम रिग्रेट कर रहे हो, यूज़ दैट रिग्रेट जब तुम्हें नेक्स्ट टाइम अर्जेस आए मास्टरबेट करने के लिए। यानी कि जब तुम्हें नेक्स्ट टाइम अर्जेस आ रहे होंगे कि मास्टरबेट करो, यूज़ दैट फकिंग रिग्रेट। याद करो उस रिग्रेट को जो तुमने पिछले मास्टरबेशन के प्रोसेस के बाद किया था। तो ये तो हो गया एक ऐसा मेथड जिसमें तुम अपने हेट और एग्रेशन को यूज़ करके तुम इसमें मास्टरबेशन और पॉर्न देखने का अर्जेस को सप्रेस करते हो। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज़ योर माइंडसेट। देखो, ये जो गंदी आदत है, इसे मोस्ट ऑफ द एडिक्शंस छोड़ने के लिए तुम्हारे माइंडसेट का चेंज होना ज़रूरी है, एंड इस केस में भी बहुत ज़रूरी है। सो अभी मैं जो भी बोलूँगा ये बहुत ज़्यादा क्रिंज साउंड करेगा, बट ये चीज़ तुम्हें सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी, बिकॉज़ इस पॉइंट ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है अपने आप को इस अपने अपने इस गेम को लेवल अप करने में एंड अपने डिसिप्लिन को अपग्रेड करने में एंड मास्टरबेट और पॉर्न देखने के अर्ज से फाइट करने में। तो बात ये है कि अगर तुम अपने चारों ओर देखोगे, यू विल सी गर्ल्स जो कि कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव कर रही हैं, राइट? यू विल सी मेन, वेरी फ्यू मेन जो कि खुद को इम्प्रूव कर रहे हैं, एंड मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, लाइक गर्ल्स के इम्प्रूवमेंट में वो लोग क्या ही कर सकते हैं? वो मेकअप्स यूज़ कर सकती हैं, बट सिर्फ वो यही नहीं कर रहे, वो करियर्स में भी अच्छा कर रही हैं, पढ़ाई में भी अच्छा कर रही हैं, एंड वो ब्यूटीफुल भी है, एंड उनके अंदर सेल्फ कंट्रोल भी है। दैट्स व्हाई वो सारे सेक्टर्स में एक्सेल हो रही हैं, राइट? एंड नाउ एज़ अ मैन तुम क्या कर रहे हो? तुम मास्टरबेट कर रहे हो। तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तुम पर्पसलेस फ़ील कर रहे हो एंड अपना दिन बर्बाद कर रहे हो। तुम ना अपना ग्रूमिंग पे ध्यान दे रहे हो, ना अपने पर्पस पे ध्यान दे रहे हो, ना पैसा कमाने पे ध्यान दे रहे हो। जो तुम्हारा मेन काम है, उन सारे चीज़ों को तुम छोड़ के स्लेव बने हुए हो। बस यू नो सेक्स, अ, पॉर्न और मास्टरबेशन के। हाउ बैड डज़ इट फ़ील ब्रो? जस्ट एक बार सोच के देखो। एंड उसके अलावे क्या, तुम्हारे जैसे इस दुनिया में मेन हैं जो कि खुद को इतना इम्प्रूव कर रहे हैं, वो अपने आप को लिटरली ट्रांसफ़ॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो उनका फेस का ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो, उनके बॉडी की ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो, और ये सारी चीज़ें तुम ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम पे देख भी रहे होगे और इनसिक्योर भी हो रहे हो, देन ऑल्सो तुम स्टेप नहीं ले रहे हो। सोचो तुम किस लेवल पे आ चुके हो। तुम कितने डाउन स्पाइरल में आ चुके हो कि तुम अपने आप को इम्प्रूव भी नहीं करना चाहते।
एंड इसी कारण तुम्हें लगता है कि लड़की जो है लीग के बाहर है। बहुत बार ऐसा हुआ होगा एंड मोस्ट ऑफ द लड़की जिसे तुम देखते हो वो तुम्हें लगता है कि लीग के बाहर है। पता है क्यों? मान लो एक लड़का और एक लड़की सेम लीग के हैं, लाइक दे कैन डेट ईच अदर, बट ये लड़की, जो लड़की है वो कॉन्स्टेंटली अपने ऊपर काम कर रही है। वो लाइक ग्रूमिंग कर रही है, वो फ्रूट्स खा रही है, अपने बहुत सारी लड़कियां जिम भी जाती है, जिम जा रही है एंड अपने करियर पे ध्यान दे रही है, पढ़ाई पे ध्यान दे रही है, अच्छे ग्रेड्स ला रही है। वैसे ये जो लड़का है, इंस्टेड ऑफ अपग्रेडिंग हिमसेल्फ, इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन हिमसेल्फ, वो पॉर्न देख रहा है, वो मास्टरबेट कर रहा है। देख रहे हो ये डिफरेंस जो लीग का क्रिएट हुआ है? बस ये छोटे छोटे हैबिट्स कैसे, लाइक एक नॉर्मल लड़की जो नॉर्मल लड़के और लड़की जो कि सेम लीग के थे उन्हें कितना ज्यादा अलग कर देता है। एंड ये जो लीग है ये कहीं लिखा हुआ नहीं रहता, लाइक ट्रॉफीज नहीं होते जैसे गेम में होते हैं। ये सारा माइंडसेट है। अगर तुम मास्टरबेट करके मार्केट में निकलोगे, ऑफ कोर्स यू विल फील फकिंग एंग्शियस। ऑफ कोर्स तुम किसी लड़की से बात नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारे माइंड में उल्टी पुल्टी चीजें चल रही होंगी। सो यहाँ पे तुम देख पा रहे हो किस तरह से पॉर्न तुम्हारे सोशल लाइफ, तुम्हारे पर्पस, तुम्हारे मेंटल हेल्थ सबको फक अप कर रहा है। सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू इम्प्रूव योर माइंडसेट। तुम्हें एक कॉम्पिटिटिव माइंडसेट लाना होगा अपने अंदर ताकि तुम इस घटिया सिचुएशन से बाहर आ सको। सो बी अ फकिंग मैन। तुम्हारे अंदर टेस्टोस्टेरोन है, वो भी फीमेल से ज़्यादा। एंड दिस मीन्स कि तुम ज़्यादा फोकस कर सकते हो, ज़्यादा हार्ड वर्क कर सकते हो एज कम्पेयर टू फीमेल्स। सो स्टार्ट डूइंग इट, स्टार्ट मेकिंग प्रोग्रेस इन रियल लाइफ। तुम अपने रियल लाइफ रिलेशनशिप्स पे फोकस करना स्टार्ट करो, यू विल गेट फार मोर सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस देन जो तुम्हें पॉर्न से मिलता है। आई डोंट थिंक तुम्हें पॉर्न से हैप्पीनेस मिलता भी है, बिकॉज़ तुम उसे देखने के बाद डिप्रेस्ड ही फ़ील करते हो, पर्पसलेस ही फ़ील करते हो। सो किस बात की खुशी? एक बार सोच के देखो, थोड़ा मैच्योर हो जाओ। एक बार सोच के देखो, जिस दिन तुमने पॉर्न देखा, जिस दिन तुमने मास्टरबेट किया एंड दूसरा दिन इमेजिन करो जिस दिन तुमने हार्ड वर्क किया, तुम्हें काम करने का मन नहीं था, देन ऑल्सो तुमने काम किया। तुम्हें जगने का मन नहीं था बट देन ऑल्सो तुमने जग के अपना पूरा काम कंप्लीट करके सोया। कौन-सा दिन तुम ज़्यादा सैटिस्फाइड थे? फक हैप्पीनेस, सैटिस्फैक्शन। लाइक ये वाला दिन ऑफ कोर्स जिस दिन तुमने हार्ड वर्क किया, जिस दिन लिटरली तुम थक चुके थे, देन ऑल्सो तुमने अपना काम कंप्लीट किया। वो वाला दिन तुम्हारे लिए ज़्यादा सैटिस्फैक्टरी था। व्हेयरएज़ ये जो दिन था, इस दिन तुम बस 3 सेकंड का प्लेज़र एक्सपीरियंस किया तुमने एंड उसके बाद नथिंग। सो अभी मैंने ये इतनी सारी चीज़ें बता दी हैं कि तुम्हारे माइंड में बहुत सारी बातें आ रही होंगी एंड बहुत ज़्यादा केओस हो गया होगा। तो मैं अब तुम्हें समराइज़ करके बता देता हूँ कि तुम्हें क्या एक्शनेबल स्टेप लेना है। तो सबसे पहले यू नीड टू चेंज योर आइडेंटिटी। मीन्स तुम अपने आप को अभी तक, क्योंकि तुम इतना पॉर्न देख रहे हो, इतना मास्टरबेट कर रहे हो, तो तुम एक चूतिया बन चुके हो बेसिकली, जो कि दूसरे को सेक्स करते हुए देखता है। नाउ तुम्हें अपना आइडेंटिटी चेंज करना है। यू आर अ मैन जो कि अपने पर्पस पे काम करता है, जो कि अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है, जो कि लाइक जिसके पास अच्छे जेनेटिक्स हैं, जो कि यू नो थोड़ा-सा एफर्ट्स डालेगा तो बहुत ज़्यादा बेटर हो सकता है अपने कॉम्पिटिशन से। तो अपना आइडेंटिटी चेंज करो, मेक अ कॉम्पिटिटिव आइडेंटिटी ऑफ योरसेल्फ एंड अपने पर्पस पे काम करना स्टार्ट करो। जो भी पर्पस है, लाइक बॉडी बनाना स्टार्ट करो, अपने ग्रूमिंग पे ध्यान देना स्टार्ट करो। एंड उसके अलावे जब तुम ये सारी चीज़ें करोगे तो धीरे-धीरे खुद ही तुम बेटर होते जाओगे एंड जैसे-जैसे तुम्हारा आइडेंटिटी चेंज होगा तुम्हारे लिए, तुम्हारा सेल्फ इमेज चेंज होगा तुम्हारे लिए, वैसे-वैसे तुम तुम्हारे लिए ये चीज़ ईज़ी हो जाएगा टू सप्रेस द दिस अर्ज ऑफ पॉर्न एंड मास्टरबेशन। एंड उसके अलावे अगले बार से नेक्स्ट टाइम जब भी तुम्हें अर्ज आए पॉर्न देखने का या मास्टरबेट करने का, मैंने जो भी बातें बोली है उसे बस एक बार याद कर लेना। आई होप तुम्हें इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी एंड तुम उन वैल्यूज़ पे स्टेप लेकर अपने लाइफ को इम्प्रूव करोगे। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहो।